सुखी कहे बानी सुधा सम बल तुम्हारे रिपु भयो पायो विभीषण राजते हूँ पुर जसो तुम्हारो नित नयो मोहि सहित शुभ कीरति तुम्हारी परम प्रीति जो गाई है संसार सिंधु पार पार प्रयास बिनु नर पाए हैं। भगवान ने अमृत के समान यह वाणी कहकर सबको सुखी किया कि तुम्हारे ही बल से यह प्रबल शत्रु मारा गया और विभीषण ने राज्य पाया। इसके कारण तुम्हारा यश तीनों लोकों में नित्य नया बना रहेगा। जो लोग मेरे सहित तुम्हारी शुभ कीर्ति को परम प्रेम के साथ गाएंगे वे बिना ही परिश्रम के इस अपार संसार सागर का पार पा जाएंगे। प्रभु के वचन श्रवण सुनी नहीं गाय कपि पुंज बार बार सिर नावहि गई सकल पदक। प्रभु के वचन कानों से सुनकर वानर समूह तृप्त नहीं होते, वे सब बार बार सिर नवाते हैं और चरण कमलों को पकड़ते हैं। पुण्य प्रभु बोले ले ओ हनुमाना लंका जाओ कहे ओ भगवाना समाचार जाने की सुनावहु सासु कुशल ले तुम चले आवो तब हनुमत नगर महुआए सुनने से चरे निशाचर धाये बहु प्रकार तिन पूजा कीनी जनक सोता देखाए पुण्य देने। फिर प्रभु ने हनुमान जी को बुला लिया। भगवान ने कहा तुम लंका जाओ, जानकी जी को सब समाचार सुनाओ और उसका कुशल समाचार लेकर तुम आ जाओ। तब हनुमान जी नगर में आए। यह सुनकर राक्षस राक्षसी उनके सत्कार के लिए दौड़े। उन्होंने बहुत प्रकार से हनुमान जी की पूजा की और फिर जानकी जी को दिखला दिया। दूर ही ते नाम कपिकीना रघुपति दूत जानकी चीना कहूँ तात प्रभु कृपा निकेता कुशल अनुज कपिसेन समेता सब विधि कौशल कौशलाधीसा मातो समर जीत्यों दस सीसा अब चल राजो विभीषण पायो सुन कपि वचन हर्ष और छायो। हनुमान जी ने सीता जी को दूर से ही प्रणाम किया। जानकी जी ने पहचान लिया कि अब वही श्री रघुनाथ जी का दूत है और पूछा हे तात कहो कृपा के धाम मेरे प्रभु छोटे भाई और वानरों की सेना सहित कुशल से तो हैं। हनुमान जी ने कहा हे माता कौशलपति श्री राम जी सब प्रकार से कुशल सकुशल हैं। उन्होंने संग्राम में 10 सिर वाले रावण को जीत लिया है और विभीषण ने अचल राज प्राप्त किया है। हनुमान जी के वचन सुनकर सीता जी के हृदय में हर्ष छा गया। अति हर्ष मन तन पुलक लोचन सजल कह पुनि पुनि रमा का देव तो ही त्रैलोक महो कपि किम पे नहीं बानी समा
सुनो माँ तुम्हें पायो अखिल जग राजो आजो न संशयम सन जीति रिपुदल बंधो जो तपस्या में राम नमाम्यमम्। श्री जानकी जी के हृदय में अत्यंत हर्ष हुआ, उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में आनंद श्रुओं का जल छा गया। वे बार बार कहती हैं, हे हनुमान मैं तुझे क्या दूं, इस वाणी समाचार के समान तीनों लोकों में कुछ भी नहीं है। हनुमान जी ने कहा, हे माता सुनिए, मैं आज निसंदेह सारे जगत का राज्य पा लिया, जो मैं रण में शत्रु सेना को जीतकर भाई सहित निर्विकार श्री राम जी को देख रहा हूँ। सुनो सुत सद गुण सकल तव हृदय बसाऊं हनुमंत सानुकूल कौशल पति रहूं समेत आनंद। जानकी जी ने कहा, हे पुत्र सुन, समस्त सद्गुण तेरे हृदय में बसे और हे हनुमान शेष लक्ष्मण जी सहित कौशलपति प्रभु सदा तुझ पर प्रसन्न रहे। अब सोए जतन करहूँ तुम्हें ताता, देखो नयन श्याम व्रतो गाता, तब हनुमान राम पही जाई, जनक सुता के कुशल सुनाई। सुन संदेश भानुकुल भूषण, बोली लिए युवराज विभीषण, मारुत सुत के संग से धावो, सादर जनक सुत ही ले आवो। हे तात अब तुम वही उपाय करो जिससे मैं इन नेत्रों से प्रभु के कोमल श्याम शरीर के दर्शन करूं। तब श्री रामचंद्र जी के पास जाकर हनुमान जी ने जानकी जी किया कुशल समाचार सुनाया। सूर कुलभूषण श्री राम जी ने संदेश सुनकर युवराज अंगद और विभीषण को बुला लिया और कहा, पवनपुत्र हनुमान के साथ जाओ और जानकी जी को आदर के साथ ले आओ। तुरंत ही सकल गए जहाँ सीता, से वहीं सवनि से चरी विनीता, भेगी विभीषण तिन्हि सिखायो, तिन बहु विधि मर्जन करवायो, बहु प्रकार भूषण पहिराए, स्वीकारो चिर साजी पुनि ल्याए, तापर हरष चढ़ी बेदेही, सुमिरी राम सुख धाम सनेही, मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर विहारी। वे सब तुरंत ही वहां गए जहां सीता जी थीं। सबकी सब राक्षसियां नम्रता पूर्वक उनकी सेवा कर रही थीं। विभीषण जी ने शीघ्र ही उन लोगों को समझा दिया। उन्होंने बहुत प्रकार से सीता जी को स्नान कराया, बहुत प्रकार के गहने पहनाए और फिर वे एक सुंदर पालकी सजाकर ले आए। सीता जी प्रसन्न होकर सुख के धाम प्रियतम श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके उस पर हर्ष के साथ चढ़ी। बेत पाने रक्षक चहूँ पासा, चले सकल मन परम होलासा, देखन भालो की ससव आए, रक्षक को निवारण धाये, कहर घोबीर काम मैं मान हूँ,
सीत ही सखा पया दे आनऊ देखो कपि जननी की नाई बिहसी कार गोनाथ गोसाई। चारों ओर हाथों में छड़ी लिए रक्षक चले, सबके मन में परम उल्लास उमंग है। रीछ वानर सब दर्शन करने के लिए आए, तब रक्षक क्रोध करके उनको रोकने दौड़े। श्री रघुवीर जी ने कहा, हे मित्र, मेरा कहना मानो और सीता जी को पैदल ले आओ, जिससे वानर उसको माता जी की तरह देखें। गोसाई श्री राम जी ने हंसकर ऐसा कहा, सुन प्रभु वचन भालू कपिहर से, नवते सुर सुमन बहु बरसे, सीता प्रथम अनल मोह राखी, प्रगट की निचय अंतर साखी। प्रभु के वचन सुनकर रीछ वानर हर्षित हो गए। आकाश से देवताओं ने बहुत प्रकार से फूल बरसाए। सीता जी के असली स्वरूप को पहले अग्नि में रखा था, अब भीतर के साक्षी भगवान उनको प्रकट करना चाहते हैं। यही कारण करुणा निधि कहे कछुक दुर्वाद, सुनत जातु धानी सब लागी करे विषाद। इसी कारण करुणा के भंडार श्री रामचंद्र जी ने लीला से कुछ कड़े वचन कहे, जिन्हें सुनकर सब राक्षसियां विषाद करने लगीं। जय जय श्री राम, जय वीर हनुमान महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ।